रामनवमी पर निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस शांति समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने लॉ एंड ऑर्डर और कोर्ट के आदेश को लेकर सभी को जानकारी दी। जिलाधिकारी ने कहा, जुलूस के दौरान डीजे और लाउड स्पीकर पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आप सभी अवगत है कि डीजे के निशंस की वजह से विभिन्न प्रकार की घटनाएं पास्ट में होने की संभावना रही है, इसलिए राज्य सरकार के और ऑनरेबल कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में डीजे पर प्रतिबंध रहेगा और साथ ही लिमिटेड डेसिबल लिमिट के साथ लाउड स्पीकर जो कि अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से परमिशन दिया जाता है, वो परमिशन प्राप्त करते हुए पब्लिक ऑर्डर सिस्टम का परमिशन लाइसेंस जो भी लेंगे उनको अलग से लेना पड़ेगा। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित सभी हिंदू दलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। बजरंग दल के नेता पवन पोद्दार ने यह घोषणा की कि जब तक जिला प्रशासन उनसे बात नहीं करता तब तक वे लोग शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में आयोजित रामनवमी शोभा यात्रा को स्थगित किया जाता है जब तक हम लोगों के साथ बैठ करके और डीजे वाले के साथ बैठ करके सभी लोग को उसके साथ में जब प्रशासन विचार नहीं करेगी तब तक जिला में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। आखिरकार देर शाम तक जिलाधिकारी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बीच बात बन गई और शोभा यात्रा निकालने का रास्ता भी साफ हो गया। यानी अब 6 अप्रैल को कटिहार जिले में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद और बजरंग दल के नेता पवन पोद्दार ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक जिला पदाधिकारी जी की अध्यक्षता में विकास भवन के प्रसाल में हुई थी, तो वो विमर्श के क्रम में मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुए थे, जिसके चलते हमारे बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के हमारे तमाम कार्यकर्ता नेता आक्रोश में थे। स्वाभाविक है, क्योंकि अब प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव पूरे वैश्विक स्तर पर धूमधाम से मनाया जाता है और इस अवसर पर हनुमान जी की हम सब पूजा अर्चना करते हैं। लाउड स्पीकर तो अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमति से उसकी अनुमति दी जाती है, लाउड स्पीकर की अनुमति है रही। डीजे पर बैन नहीं, डीजे पर बैन कोई जिला पदाधिकारी या सरकार ने नहीं लगाई है, ये माननीय उच्च न्यायालय का या न्यायालय का निर्देश है या सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश होगा, तो कानून का पालन तो सब लोग करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर विथ परमिशन कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो परमिशन मिले। अजय, शांति समिति में कुछ बातों पर बहस हो गई थी, तो उसके बाद जो माननीय जिला पदाधिकारी महोदय ने अभी चैम्बर में बुलाया, कमेटी के सभी सदस्यों से विस्तार से बात हुई है और रामनवमी शोभा यात्रा में जो डीजे बोल करके विवाद हो रहा था, तो डीजे तो हम लोग पिछली बार भी नहीं बजा रहे हैं और इस बार भी नहीं बजेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग होगा, 4 बॉक्स और 4 चोंगा एक पिकअप गाड़ी पर रहेगी और शोभा यात्रा में ध्वनि विस्तारक यंत्र के रूप में काम करेगा और सभी लोग बढ़िया से शांतिपूर्वक ढंग से रामनवमी शोभा यात्रा मनाएंगे, हमको ऐसा विश्वास है। विशेष वार्ता की अभी जिलाधिकारी के साथ रामनवमी को लेकर के जो शांति समिति की बैठक में जिलाधिकारी महोदय का जो रिएक्शन था और जो रामनवमी शोभा यात्रा के लिए हमारा जो प्रश्न जो रिएक्शन था, उसी पर संगठन का विरोध था कि मानिए कोई शोभा यात्रा निकालनी चाह रही है, उस पर इतनी तरह की आप पाबंदियों की बात कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उस यात्रा को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। उस चीज़ को लेकर के अभी माननीय डीएम साहब के पास माननीय सदर विधायक तारकिशोर जी थे, उनकी अध्यक्षता में बातचीत हुई और बातचीत होकर के हुआ कि नहीं, यात्रा जैसे रहती है एज वैसे रहेगी। हाँ, कानून के कुछ इंस्ट्रक्शन है, मार्गदर्शन है, हमें उसका पालन करना है और उस मार्गदर्शन के अनुरूप हमें यात्रा को निकालनी है। उसमें जो कन्फ्यूजन था उसको लेकर के खुल के चर्चाएँ हो गई और यात्रा की तैयारी अब हम लोग शुरू करेंगे। शोभा यात्रा को लेकर के जिला प्रशासन और सभी संगठनों के बीच जो शांति समिति के दौरान कुछ कंफ्यूजन पैदा हुआ था, वो एक फिर विशेष एक अल्प बैठक के दौरान इस कंफ्यूजन को अब दूर कर लिया गया है। क्या कंफ्यूजन था और क्या जो है निर्णय निकाले गए हैं, इसको लेकर के जो निर्णय लिया गया है, अभी सदर विधायक हमारे साथ थे, बजरंग दल के जो है सभी सहयोगी सदस्य साथ थे, हमारे साथ महाकाल सेना के सदस्य हैं। अजी, क्या कंफ्यूजन था जो क्लियर कर लिया? आज जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जिला शांति समिति की एक बैठक बुलाई गई थी रामनवमी के अवसर पर आयोजन के संबंध में। इसमें बैठक में कुछ कंफ्यूजन हो गया था कि डीजे के संबंध में जो पारंपरिक हथियार जो हमारे त्योहारों में उपयोग किए जाते हैं इसके संबंध में, लेकिन अभी कुछ क्षण पहले एक लघुकालीन मीटिंग करके सारे समस्याओं का समाधान कर लिया गया है
पूर्व के भांति हमारे रामनवमी के अवसर पर हम लोग के द्वारा शोभा यात्रा संपूर्ण तैयारी के साथ एवं उमंग के साथ निकाली जाएगी। अभी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। माननीय जिला पदाधिकारी के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी ध्वनि विस्तारक यंत्र होंगे वो रहेंगे और जो भी पारंपरिक हथियार है वो सभी चीज़ रहेंगे और लाइसेंस में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार सभी आयोजक, सभी धार्मिक संगठन इसका पालन करके भव्य तरीके से शोभा यात्रा का आयोजन करेंगे। तो निश्चित रूप से पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए कटिहार जिले में ऐतिहासिक जो है रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी और सभी जो धार्मिक संगठन है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और जो ध्वनि विस्तारक यंत्र का जो है प्रयोग होगा, डीजे जैसे साउंड का प्रयोग जो है नहीं किए जाएंगे। रवि झा, केबीसी न्यूज़, कटिहार।